हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल सिक्स अटेम्प्ट। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, दैट इज बुक लिस्ट फॉर ज्योग्राफी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में आपको ज्योग्राफी के लिए कौन कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए। फर्स्ट हम देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम उनके फिजिकल फीचर्स को देखते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा मतलब होता है उसके पॉलिटिकल मैप से, और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम पॉलिटिकल मैप और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों को देखते हैं। अब अगर आपने कभी भी ज्योग्राफी की पढ़ाई नहीं करी है, कभी अपने ज्योग्राफी को स्टडी नहीं किया है, आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना ही आपको फिजिकल फीचर्स के बारे में पता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टार्टिंग ही करने हैं इसके अंदर, तो आप एनसीईआरटी शुरू कीजिए। और आपकी जो एनसीईआरटी रहेगी वो रहेगी सिक्स की एनसीईआरटी, जिसका नाम है द अर्थ आर हैबिटेट। इसके बाद आपको मूव करना है सेवन्थ की एनसीईआरटी, आवर इन्वायरमेंट। और फिर थर्ड की एनसीईआरटी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सिक्स सेवन्थ एट्थ की ये जो एनसीईआरटी है, ये बहुत छोटी एनसीईआरटी है। आपकी एक दिन के अंदर एक एनसीईआरटी इजीली खत्म हो जाएगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे आप किसी एटलस का यूज़ कीजिए, और साथ साथ जो जो लोकेशन के बारे में आपको चलता है पता, आप उस लोकेशन को देखते जाइए वहाँ से, ठीक है। और इनकेस अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, मतलब आपको ज्योग्राफी के बारे में पता है, आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पता है, आपको इंडिया के मैप के बारे में पता है, तो उस केस के अंदर आप क्या कीजिए, सिक्स सेवन्थ एट्थ की एनसीईआरटी को रेफर ना करके आप डायरेक्ट नाइन्थ की एनसीईआरटी, जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट वन, और उसके बाद टेंथ की एनसीईआरटी हमारी, जो कि है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट टू, इन दोनों को भी पढ़ सकते हैं। बस सिक्स सेवन्थ एट्थ अगर बिल्कुल कुछ नहीं पता, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो नाइन्थ और टेंथ को पढ़िए। और इसके अंदर भी यही किस्सा है कि अगर आप जब भी इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको हमेशा एटलस का यूज़ जरूर करना है। एटलस हमारे पास ऑक्सफोर्ड के भी आती है और ओरिएंटल ब्लैक स्वन के भी आती है। दोनों में से जिसके साथ भी कंपेटेबल हो आप उसको पढ़िए, और मैप्स को देखते जाइए। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो आपकी स्टार्टिंग के लिए, अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया तो आपको ये करना चाहिए। ताकि इन केस अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मूव भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मूव करने के लिए क्या करना है, मेरे को हमें सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, बट यहाँ पे जो हमारी एनसीईआरटी वो है 11th की। फर्स्ट एनसीईआरटी जो हमारे पास आती है वो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमारी जो भी फिजिकल ज्योग्राफी है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हमारा ओशिनोग्राफी, ये सब कुछ कवर है उसके अंदर। मतलब कि आपके फिजिकल ज्योग्राफी के सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। आपको इस बुक के अलावा फिजिकल ज्योग्राफी के लिए कोई और बुक रेफर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ये बुक पढ़िए, कुछ समझ नहीं आता है, कोई कॉन्सेप्ट आपका फंस जाता है, तो आप उसको यूट्यूब की वीडियो से देख सकते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से उसको आप रिसर्च कर सकते हैं कि मतलब वो कंसेप्ट कैसा है। थोड़ा पिक्चर मतलब पिक्चर देखने पे आपको थोड़ा ज़्यादा पता चल जाएगा उसके बारे में। बट है कि इस बुक से बाहर नहीं जाना है, ये बुक सफिशिएंट है उसके लिए। फिर हमारे पास आती है 11th क्लास की इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। जिस तरीके से पहली बुक फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर थी, जो सेकंड बुक है वो है इंडिया से रिलेटेड। तो हमारे इंडिया के जितने फिजिकल फीचर हैं, रिवर्स के बारे में बताएंगे, माउंटेन्स के बारे में चलेगा पता, और हमारा जो मानसून है, कैसे मानसून बनता है, तो जितने भी हमारे फिजिकल फीचर जो कि सिर्फ इंडिया के रिलेटेड होते हैं, उस सब के बारे में ये बताएंगे। इवन हमारा एल नीनो ला नीना ये भी इसके अंदर मेंशन होता है। पता है कि इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के लिए भी आपके लिए ये बुक सफिशिएंट है, आपको इससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास आती हैं दो बुक्स ट्वेल्थ की, एक है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, और सेकंड जो हमारे पास बुक है वो हमारे पास आती है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये दो बुक्स आपकी जो हमारी ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको लिंक करेंगी रिसोर्सेज के साथ, और दूसरी लिंक करेगी ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ। देखिए, जब आपकी इकोनॉमी की बात करते हैं तो जो बताएंगे कि हमारा जो मिनरल रिजर्व है वो कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन पे है, हमारी इंडस्ट्री कहाँ लग रही है, और क्या क्या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। वही ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम बात करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट की। अर्बन सेटलमेंट क्या है, रूरल सेटलमेंट क्या है, ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमारा जो सेंसेस है वो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आता है। तो जितने भी ये कॉन्सेप्ट है ये आपके इस एनसीईआरटी के अंदर कवर हो जाते हैं। तो आपको इस एनसीईआरटी करने के बाद कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इवन मतलब यूपीएससी के पर्सन भी जो तैयारी करते हैं, वो भी जनरल स्टडीज़ के लिए इस एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते जनरली। इसके बाद बुक्स तो हमारे पास और भी आते हैं, बट वो भी अपना रिस्ट्रिक्ट करते हैं इन्हीं बुक्स के ऊपर। तो मतलब कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर ये जरूरी है कि आप 11th और 12th के एनसीईआरटी के ऊपर पढ़ के जाएं। बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो सिक्स से शुरुआत करें, अगर नॉलेज है तो 11th 12th से शुरू कर सकते हैं। और नो डाउट इसके बाद आपको क्या करना है, लूसेंट जीके। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे यहाँ से, आपको लूसेंट जीके के अंदर पढ़ते जाना है उसको, और लूसेंट जीके पढ़ने के बाद नो डाउट आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके से उसके जितने भी क्वेश्चन है वो लगाते जाने हैं। तो इससे आपका जो एक बार सीक्वेंस बनेगा और आपकी ज्योग्राफी पूरी पूरी हो जाएगी।
पोल्यूशन जी के इसलिए पढ़नी जरूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जैसे कि कौन सी स्टेट का एरिया सबसे ज़्यादा है, कौन सी स्टेट का एरिया सबसे कम है, कौन सी ऐसी स्टेट है तो दूसरी स्टेट से कितने बॉर्डर बनाती है, तो कौन सी ऐसी रिवर है जो दो या दो से ज़्यादा स्टेट से पास हो रही है, आपका टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन सी स्टेट से पास हो रहा है, ठीक है, वेस्टर्न घाट के अंदर कितनी स्टेट लगती हैं, ईस्टर्न घाट में कितनी स्टेट्स लगती हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके ये आप पोल्यूशन जी के से चलेंगे पता, क्योंकि उन्होंने इसी को स्पेसिफाई कर रखा है तो ये एनसीईआरटी के अंदर भी, बट उसके अंदर थोड़ा और स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन कर रखा है। देखिए ये थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको धीरे धीरे पता करनी है। पोल्यूशन के अपने ऑब्जेक्टिव से आप क्वेश्चन करेंगे तो ये आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी ज्योग्राफी करें हमेशा अपने पास एटलस जरूर रखें। मैं ओरिएंटल ब्लैक स्टोन का एटलस यूज़ करता था, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप ऑक्सफोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे ही आपके जो मैप है वो क्लियर होंगे। ज्योग्राफी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।